प्रीवियसली तो सब अच्छे लगते हैं कि कोई स्टॉक 100 का 500 हो गया, 100 का 200 हो गया। तो ये वीडियो जिसके पास बहुत पेशेंस है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव कर रहा है, एंड ऑफ द डे या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उनके लिए है। मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, जिसमें मैंने सिंपली आरएसआई को ही यूज़ किया है। आरएसआई में बच्चा बच्चा जानता है कि 70 इज ओवरबोट एंड 30 इज ओवरसोल्ड। ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगता होगा कि जहां ऑलरेडी कोई स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, वही स्टॉक में आप क्यों एंट्री करोगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। हेलो एवरीवन, टुडे इज 16 मई 2025 फ्राइडे। अगर मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर मैं गूगल को पूछूं कि गूगल व्हाट इज मल्टीबैगर स्टॉक, तो गूगल कुछ मुझे ना इस तरीके से आंसर करेगा कि अ स्टॉक विच हैज अ पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफन बाय 100% और मोर। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई स्टॉक अपनी वैल्यू से डबल हो सकता है ऐसे स्टॉक में जो स्ट्रेंथ हो। तो अब ये गूगल ने तो मुझे बता दिया। अब मैं आइरिस यूजर हूँ, सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, वेदर मेरे पास एंड ऑफ द डे हो या रियल टाइम प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे कोई स्टॉक जो मल्टी बैगर हो सकते हैं। प्रीवियसली तो सब अच्छे लगते हैं कि कोई स्टॉक 100 का 500 हो गया, 100 का 200 हो गया, लेकिन अभी के करंट सिनारियो में ऐसे कौन से स्टॉक हैं या रिसेंट ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो मल्टी बैगर हो सकते हैं, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो जिसके पास बहुत पेशेंस है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव कर रहा है, जो ऐसा है कि जिसको 15-20 क्वार्टर्स तक आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो, ये प्योरली सिर्फ उनके लिए है, डे ट्रेडर के लिए नहीं है। एंड ऑफ द डे या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उनके लिए है। तो आपके जो भी क्राइटेरिया होते होंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को लाइक इन्वेस्ट करने के टाइम पे, आप जो भी आपके स्टडीज करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, बट मैंने एक मेरा ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, जिसमें मैंने सिंपली आरएसआई को ही यूज किया है। आरएसआई में बच्चा बच्चा जानता है कि 70 इज ओवरबोट एंड 30 इज ओवरसोल्ड। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि आरएसआई को अगर मैं क्वार्टरली चार्ट पे प्लॉट कर दूं, और 70 से ऊपर जब आरएसआई जाता हो, लाइक 69 70 से अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो हो सकता है मैं वहां एंट्री ले लूं। ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगता होगा कि जहां ऑलरेडी कोई स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, वही स्टॉक में आप क्यों एंट्री करोगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये ऑब्जर्वेशन आप भी आपके साथ आपके स्क्रीन पे कर सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी का यहाँ देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया हुआ है। ये जो डैश लाइन आपको दिख रही है वो आरएसआई, ये जो 70 की लाइन है ओवरबॉट की, वो है, क्वार्टरली का चार्ट है। अब इसको अगर ध्यान से देखिए, जब जब इसने 70 क्रॉस किया है, उसके बाद उसने कोई अलग ही जोन में मार्केट गया है। अब ये तो ओवरऑल इंडेक्स की बात थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आरएसआई का, कुछ वॉल्यूम के साथ मैंने एक क्वेरी बनाई है आप लोगों के लिए। ये क्वेरी को मैं रन करता हूँ 5 क्वार्टर के पहले, मतलब इसको 5 ऑफसेट मैंने रखा हुआ है। 5 क्वार्टर के पहले, 5 कैंडल के पहले मैं देख लेता हूँ कि पूरे एनएससी पे मुझे सिर्फ 2 स्टॉक मिले। अब ये जेनेसिस करके एक स्टॉक मिला है, जिसको मैंने 5 क्वार्टर पहले रन किया था, तकरीबन मान लो यहाँ पे आएगा। अगर ये करंट कैंडल हमारा जीरो है, 0 1 2 3 4 एंड 5, अब इसका क्लोजिंग वैल्यू है तकरीबन 590 रुपीज। इसने हाई देखिए कितना मारा है, 1055, ऑलमोस्ट 100% हो गया। मतलब 590 का स्टॉक तकरीबन मान लो 600 का, जो 1200 के आसपास 100% डबल होना चाहिए। तो ये स्टॉक 1055 हो गया हार्डली विद इन कुछ क्वार्टर्स के अंदर। दूसरा एक देखते हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का। इसको भी मैं 0 1 2 3 4 एंड 5, इसका क्लोज कुछ अराउंड था 914 रुपीज, जिसका हाई उसने मारा है 1476 रुपीज। ठीक है,
तो तकरीबन 70% का तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है अभी, और ये भी सिर्फ 5 कैंडल का है। 5 कैंडल मतलब 5 क्वार्टर, ठीक है? अभी तक मैंने बहुत साल इसको नहीं लगाया, अभी तो मैं सिर्फ 5 कैंडल के पीछे रन कर रहा हूँ। अभी मैं 15 के पीछे रन करके देखता हूँ, 15 ऑफसेट लेता हूँ। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है 15 में। अगर मान लो मुझे रिजल्ट अगर आया है ओएफएसएस, अभी मैं इसका 15th वाला कैंडल देखता हूँ, जो कि मेरा तकरीबन यहाँ होगा। देखिए यहाँ 69-70 के बीच में आरएसआई है, ये कैंडल के ऊपर आप देखिए। ये स्टॉक का क्लोजिंग था कुछ समवेयर अराउंड 3700। ये स्टॉक ने हाई कितना मारा था? 12,000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए, ऐसे स्टॉक भले आपको टाइम लग रहा है, लेकिन स्टॉक का रेंज देखिए, स्टॉक का पूरा जोन चेंज हो गया है। कुछ आपकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, ये देखिए TIL, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बाय सिग्नल, मेरा ये तो मेरी अलग स्क्रीन है, बट यहाँ ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि RSI मेरा 69-70 के बीच में था। और यहाँ से ये स्टॉक देखिए, इसका क्या रेंज था, 811 रुपीज का क्लोजिंग था इस क्वार्टर में। आज इसका करंट है 2800 रुपीज, और इसने 2 क्वार्टर पहले हाई मारा था 3900 रुपीज। तो ये ऐसे स्टॉक जो भी आप बाहर से सुनते हो, कोई दूसरे सोशल मीडिया पे देखते हो, अगर आपके पास आइरिस है, आइरिस का कोई भी वर्जन है, या एंड ऑफ द डे का एक बेसिक वर्जन भी है अगर आपके पास, तो भी आप ये ऐसे स्टॉक 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर ढूंढ सकते हो। तो आप जो भी नीचे नंबर्स आपके पास है, वो नंबर्स पे आप कांटेक्ट करिए, ये क्वेरी आपके पास स्टोर कर लीजिए, और जब भी आप फ्री होते हो, जब भी आपको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्टॉक ढूंढना है, तो ये वाला कंसेप्ट आप ज़रूर पढ़िए, और ज़रूर इसमें कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।